उसे जाना नहीं। इस शाश्वत नियम है, जो बना है वो बिगड़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा। लेकिन उस जीवन और मरण के बीच जो इंसान समाज के लिए, देश के लिए कुछ कृति करता है, उसको समाज और देश दुनिया ध्यान। और यही कारण है कि अनिल चौरसिया जी के प्रत्येक वर्ष इस पुण्य तिथि के अवसर पर हजारों लोगों की उपस्थिति ये प्रतिष्ठित करता है कि अनिल चौरसिया अपने लिए नहीं जिए, समाज के लिए उसने जीवन। हम जितने भी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि मनाते हैं, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, नीलांबर पीताम्बर हो, इसलिए जयंती हम मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं। इसने समाज और देश को दिया। हम किसी पैसे वाले अरबपति खरबपति की जयंती और जन्मतिथि नहीं मनाते। मनाते हैं कभी अरबपति खरबपति का? मनाते हैं, क्योंकि उसने समाज से लिया। लेकिन हम वैसे महापुरुष समाज सुधारक की जयंती मनाते हैं जिसने समाज को दिया। तो मैं एक लाइन में अगर कहूं तो अनिल चौरसिया जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो गरीब है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं कि उनके जीवन से एक निश्चित रूप से सबक लिया जा सकता है कि राजनीति में रहने वाले लोगों को जमीनी नेता बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए और क्या क्या कार्य करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी एक जमीनी नेता थे और वही कारण है कि हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे, बिना किसी भेदभाव के। ऐसी परिस्थिति में हम जो आज के नेता है गण हैं, शायद ये उनके जीवन से सबक ले सकते हैं। मुझे कभी उनके साथ कार्य करने का अवसर नहीं मिला। मैंने बातें सुनी है उन लोगों से जो उनके साथ उन्होंने कार्य किया, और खास करके रामदास चौरसिया जी से और विशेष चौरसिया जी से। आलोक चौरसिया जी तो इस संबंध में ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन क्षेत्र के अन्य लोगों से बात सुनने का जो मौका मिला, निश्चित रूप से वे एक ऐसे चरित्र थे जिनको याद रखने की जरूरत है। आप सबको इस अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आकर के उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किए, बहुत बहुत धन्यवाद।